सेंसस या जनगणना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके विधिन हम एक क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों का डेटा इकट्ठा करते हैं। ये डेटा उनकी उम्र या आयु से रिलेटेड हो सकता है, उनके लिंग से रिलेटेड हो सकता है, उसमें हम उनके आवास, उनका रोजगार, उनकी इनकम से रिलेटेड एस्पेक्ट भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब इस सेंसस में इंडिया में 1972 में ही पहली बार इंफॉर्मेशन गैदर कर ली गई थी, पर नियमित तौर पर हम इसे हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट करते हैं। लास्ट सेंसस जो है वो 2011 में हुआ था। आजादी के बाद जो पहला सेंसस हुआ था वो 1951 में हुआ था। अब वैसे तो 2021 में सेंसस होना था, पर 2011 के बाद इंडिया में कोई सेंसस हुआ ही नहीं है। और ये क्यों हो गया, इसके पीछे का कारण जो है वो कोविड को बताया जाता है कि 2021 में सेंसस जो होना था वो कोविड की वजह से नहीं हो पाया। पर अब कोविड को भी हुए बहुत सारा समय हो गया है, और अब भी ऐसा हमें आंकड़ों से पता चलता है कि गवर्नमेंट की प्रेफरेंस में सेंसस कंडक्ट कराना अभी नहीं है। इस साल भी शायद सेंसस ना कंडक्ट हो सके। ये बात हमें कैसे पता है? ये बात हमें इस साल के बजट को देखते हुए पता है। इस साल के बजट में सेंसस को लेके इतना अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट किया गया है, 574 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं सेंसस के लिए। पर अगर आप देखें तो सेंसस एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें पैसा लगता है काफी ज्यादा। 8,700 करोड़ के आसपास का पैसा जो है वो सेंसस के लिए सैंक्शन हुआ था। 2019 की मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि इतना लगेगा सेंसस में। अब यहाँ पर सिर्फ 574 करोड़ अलोकेट हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि इस साल भी शायद सेंसस ना हो पाए। और यही मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया गया। राज्यसभा में भी हाईलाइट किया गया कि इंडिपेंडेंस के बाद से हम हर 10 साल में सेंसस कराते आए हैं। तो फिर हमने 2021 का सेंसस जो है वो कोविड की वजह से टाला, विच इज ओके, पर अब हमें ये सेंसस कराना चाहिए क्योंकि इसके कुछ भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब इसकी वजह से हमारे इसमें कुछ हानिकारक चीजें हो रही हैं, हमारे लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, हमारी डेमोक्रेसी के लिए ये घातक हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार क्यों सेंसस को अपनी प्रेफरेंस नहीं रख रही है, क्या रीजन हो सकते हैं सेंसस नहीं कराने के। उसके साथ ही हम जानेंगे कि सेंसस नहीं होता है, अगर किसी कंट्री का अगर सेंसस समय से नहीं होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। पर उन सब के पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, उसके बाद हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है सब्सक्रिप्शन पे। साथ ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफर है जिसमें मृणाल सर के प्रिंटेड नोट्स आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के। ऐसा पहली बार हो रहा है, पर ये ऑफर हमेशा नहीं रहेगा। ये ऑफर कल खत्म हो रहा है, इसीलिए आपको तुरंत ही इसमें एनरोल कर लेना चाहिए। इस एनरोलमेंट के लिए आपको मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा, जिसके कारण आपको जो भी डिस्काउंट है वो अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही हमारी प्रीलिम्स को लेके क्रैश कोर्स चल रहा है। अब अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी करते हैं तो आप इस क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है इसकी मदद से, तो आपको मेंस का भी सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री में मिल जाएगा। तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। हमारी जीएस को लेके भी बैचेस ऑनगोइंग है। आप अपने माध्यम के हिसाब से अपनी बैच पसंद कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना पसंद है तो आप इग्नाइट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना पसंद है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में पढ़ना पसंद है, आप हिंदी माध्यम से हैं, तो आप शिखर बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगेन मेरा कूपन कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा आपको इन एनरोलमेंट्स के लिए। अब हम फिर से टॉपिक पे आते हैं कि अगर सेंसस नहीं होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है, जिसके अंतर्गत सरकार सब्सिडाइज्ड फूड या सब्सिडाइज्ड राशन प्रोवाइड करती है अपनी जनता को। ये जो राशन है इसकी एलिजिबिलिटी 2011 के सेंसस से डिसाइड हो रखी है अभी के लिए। तो 2011 के सेंसस में जो बेनिफिशरीज हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। अब उस टाइम, और इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक इंडिविजुअल के घर में कितने लोग हैं उसके हिसाब से राशन अलोकेट किया जाता है, मतलब पर पर्सन राशन अलोकेट किया जाता है। अब 2011 के बाद से किसी के घर में और मेंबर्स अगर ऐड हुए हैं तो उनका राशन अभी उसे नहीं मिल रहा है। अगर 2021 का सेंसस हो जाता तो वो लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते थे। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है उसके बेनिफिशरीज अभी एक्सक्लूडेड हैं। करीबन ये नंबर 14 करोड़ के आसपास है कि 14 करोड़ के आसपास लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि सेंसस नहीं है। अब ये तो एक स्कीम है,
ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो 2011 के सेंसस के मुताबिक ही चल रही हैं और वो अभी लेटेस्ट पॉपुलेशन फिगर के हिसाब से नहीं है, तो उसमें बेनिफिशियरीज जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्कीम है उस वो जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अलावा इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं पॉलिसी मेकिंग में। सेंसस का डेटा बहुत सारे स्टैटिस्टिकली इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे पहलुओं को हमें हाईलाइट करके दे देता है, जैसे पावर्टी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब का डेटा हमें पता हो जाता है, जिसकी वजह से हम पॉलिसी मेकिंग बेहतर कर पाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आपको पता चले सेंसस के डेटा से कि इंडिया में अब एल्डरलीज का नंबर बढ़ गया है, मतलब 60 से ज्यादा उम्र वाले लोगों का नंबर बढ़ गया है और उसमें भी औरतों का नंबर अगर ज्यादा है, तो फिर सरकार को पता चल जाता है कि अब आपको विधवाओं के लिए पेंशन बनाना चाहिए, क्योंकि विमेन जो हैं वो एल्डरलीज में ज्यादा आ रही है, उसमें भी विमेन का नंबर ज्यादा है। इसका मतलब है कि विडोज के लिए पेंशन स्कीम हमें लानी चाहिए। तो पॉलिसी मेकिंग में भी ये डेटा हेल्प करता है। पॉलिसी मेकिंग इफेक्टिव तब हो पाती है जब आपको ग्राउंड रियलिटी का सत्य पता हो, और ये सत्य जो है वो सेंसस से पता चल जाता है। नेक्स्ट जो है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। सेंसस में बहुत सारे ग्रुप्स की भी काउंटिंग होती है, कास्ट के बेसिस पे भी काउंटिंग हो सकती है, वल्नरेबिलिटी, पावर्टी रेट्स, ये सब भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जब समूहों का नंबर आपको पता चल जाएगा, ट्रांसजेंडर्स का नंबर आपको पता चल सकता है और दूसरी वल्नरेबल पॉपुलेशन का नंबर आपको पता चल जाता है, जब तो आप फिर बात आती है उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि उनके भी अधिकार हैं, उनके भी कुछ चीजें हैं, उनकी भी वल्नरेबिलिटीज हैं जिन्हें सॉल्व करना गवर्नमेंट को करना चाहिए, जिनको सॉल्व गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात आती है। अलग अलग ग्रुप्स जो हैं उनका नंबर अगर आपको पता चल जाता है तो उनका उतना रिप्रेजेंटेशन है या नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, ये सब चीजें फिर आप फिगर आउट कर लेते हैं। तो ये सब जो है ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जब आपको डेटा नहीं पता होता है, तो फिर ये सारी इंफॉर्मेशन आप नहीं फिगर आउट कर पाते, आपको अधूरा ज्ञान या अधूरा सत्य पता होता है। आइए जानते हैं कि क्या पॉसिबल रीजंस है इस डीले के। 2021 में कोविड की वजह से ये सेंसस नहीं हुआ, जो कि समझ में भी आता है। दूसरी कंट्रीज जैसे कि यूके, चाइना, इन्होंने भी अपनी जनगणना नहीं की थी उस समय, पर इन्होंने बाद में कर ली। तो इंडिया ने भी अब तक कोविड के इतने टाइम तक क्यों नहीं की है जनगणना, ये मेन मुद्दा उठकर आता है। उसके अलावा तो 2021 में नहीं हुआ, ये समझ में आ गया हमें। 2024 में लोकसभा के चुनाव थे। लोकसभा के चुनाव के टाइम पे अगर सेंसस कंडक्ट करते और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने हित में या सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी के अहित में इस्तेमाल कर सकती थी, तो इस वजह से भी शायद सेंसस नहीं किया गया। कास्ट सेंसस भी एक इशू रहता है। कास्ट सेंसस का मतलब है जाति जनगणना, जिसमें हम कास्ट का डेटा इकट्ठा करते हैं कि किस कास्ट के कितने लोग इंडिया में रहते हैं। वैसे हम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का डेटा इकट्ठा करते हैं। 2011 में हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंतर्गत कास्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी, पर वो इन्फॉर्मेशन हमने पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में नहीं लेकर आए। वो इसीलिए नहीं लेकर आए क्योंकि वो थोड़ी सी शायद कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है या फिर और वाइडर डिबेट शुरू कर दें। इस वजह से कास्ट सेंसस का डेटा जो है वो कंप्लीटली पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो कास्ट सेंसस भी एक बोन ऑफ कंटेंशन बना रहता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं, कुछ नहीं चाहती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिजिटल सेंसस प्रिपेयर्डनेस। 2021 का जो सेंसस है वो डिजिटली होना है, मतलब कि हम टैबलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करके सेंसस करेंगे। अब इसके लिए भी ट्रेनिंग लगेगी, क्योंकि जो भी लोग डेटा कलेक्ट करेंगे वो पहली बार डिजिटली सेंसस कंडक्ट करने जा रहे होंगे, तो उनको ट्रेनिंग में भी समय लगेगा, इस वजह से भी शायद डिले हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो पॉलिटिकल मोटिव है, इसका रीजन। अब यहाँ पर आप अपने विवेक से जानिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगती है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये जो मैं बताऊं ये तर्क आपको ना अच्छा लगे। तो पॉलिटिकली मोटिव मतलब 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, इसमें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स जो हैं वो फ्रीज कर दी थी और कहा था कि जो 2026 के बाद सेंसस होगा उसके बेसिस पे हम ये रिवीजन करेंगे। अब 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके बेसिस पे ये सीट्स जो हैं लोकसभा की या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, ये रिवाइज होगी। इसको हम डीलिमिटेशन कह देते हैं अभी के लिए। तो सरकार शायद हो सकता है ऐसे करने की कोशिश कर रही हो कि डीलिमिटेशन और सेंसस साथ में ही हो जाए, मतलब कि हमारा सेंसस जो है उसका डेटा 2026 के बाद आएगा, तो डिलिमिटेशन और सेंसस साथ में ही हो पाएगा। अगर ये 10-10 साल में होता है तो ये रिवीजन 2031 तक जाता, पर अगर ऐसे कुछ क्राइटेरियाज लगा के वो डिले करवा पाते हैं
तो डिलिमिटेशन और सेंसस साथ साथ में होने के भी चांसेस हैं। तो ये एक तर्क है जो शायद यहाँ पर फिट हो सकता है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये पॉसिबल रीजंस हैं कि ये डिले के कारण बन सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो सेंसस से रिलेटेड हमें पता है। हमारा पहला सेंसस ना 1872 में हुआ था, जो फुल फ्लेजेड नहीं था। पहला पूरा सेंसस 1881 में हुआ था। 1872 में सेंसस जो हुआ था वो पायलट प्रोजेक्ट की तरह हुआ था। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि वो कुछ ही टेरिटरीज में था, इंडिया में सारी टेरिटरीज कवर नहीं कर रहा था। 1872 का सेंसस मेयो ने कराया था, लॉर्ड मेयो ने। 1881 का सेंसस किसने कराया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 1881 के सेंसस के टाइम पे कौन ब्रिटिश वाइसरॉय था, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री जो है वो सेंसस का एक्सरसाइज कराती है। इसमें भी जो पर्टिकुलर ऑफिस है वो है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये 1949 से सेंसस करा रहे हैं, सेंसस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है। और 2021 का सेंसस जो है वो डिजिटल सेंसस होगा, पहला डिजिटल सेंसस होगा, ये भी बात हमें पता है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।